बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध की उम्र हो गई थी। वह तब भी गांव से गांव, शहर से शहर जाकर लोगों को प्रवचन और उपदेश दिया करते। एक बार वह अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए निकले थे। रास्ता बड़ा लंबा था, चलते चलते दोनों ही थक चुके थे। लेकिन बुद्ध अपने शिष्य आनंद को लगातार कह रहे थे, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। वह लगातार चलते रहे। कुछ व्यक्ति खेत में काम करते दिखाई दिए। आनंद ने कहा, भगवान, पूछ लेते हैं कि कितना रास्ता और बचा है। बुद्ध ने कहा, ठीक है। अब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा जी, कितनी दूर और जाना है? वह बोले, थोड़ी ही दूर है, बस 2 ही किलोमीटर बचा है। भगवान गौतम बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। वह व्यक्ति भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। यह सुनकर वे दोनों आगे बढ़ गए और लगभग उन दोनों ने 2 किलोमीटर का रास्ता और पार कर लिया। अब आनंद को थकान हो रही थी। उसने फिर से कहा कि रुक जाते हैं, किसी से पूछ लेते हैं कि कितना और चलना है। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा सर पर लकड़ियां लेकर जा रही थी। अब आनंद ने उस अम्मा से पूछा कि माताजी, गांव कितनी दूर है? माताजी ने कहा, अरे आप बस आ ही गए हो, बस 2 ही किलोमीटर और बचा है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। गौतम बुद्ध अब उनकी तरफ भी देखकर हल्के से हंस दिए। वह भी मुस्कुरा दी। अब की बार आनंद को बुरा लगा कि यह क्या चल रहा है। बुद्ध ने कहा, चलते रहते हैं, पहुंच जाएंगे। लगभग वह 2 किलोमीटर और आगे निकल आए। थक के चूर हो चुके थे। तभी उन्हें एक तीसरा आदमी दिखाई दिया। उस तीसरे आदमी से भी आनंद ने पूछा, भाई साहब, गांव कितनी दूर और बचा है? उसने भी यही कहा कि बस 2 किलोमीटर और बचा है, आप चलते रहें, बस आने ही वाला है, आप शाम से पहले गांव पहुंच जाओगे। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। अब आनंद को गुस्सा आ गया। आनंद के सिर पर जो भी सामान था वह उसने ज़मीन पर पटक दिया और बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि फालतू के सवाल नहीं करने चाहिए। फालतू के सवालों से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यह क्या कर रहे हैं? जब आपको पहला व्यक्ति दिखा तो उसे भी देखकर आप मुस्कुरा दिए और वह भी आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर अम्मा जी को देखकर भी आप हंस दिए, वह भी आपको देखकर हंस दी। हर कोई हमसे यही कह रहा था कि गांव बस आने ही वाला है। अब मुझे जानना है यह सब क्या है। बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ आनंद, मुझे मालूम है कि गांव अगले 2 किलोमीटर के बाद भी नहीं आएगा। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं और यह गांव 20 किलोमीटर दूर है। पहले वाले व्यक्ति ने जब मुझे बताया कि गांव 2 किलोमीटर बचा है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था कि गांव दूर है, इसलिए मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया था कि हम दोनों का काम एक ही है, लगातार दूसरों को प्रेरित करना। पिछले इतने सालों से मैं सबको प्रेरित कर रहा हूँ कि आगे बढ़ो, मंजिल मिलेगी। दूसरी बार जब वह अम्मा मिली तो उन्होंने भी यही कहा कि 2 किलोमीटर और बचा है। उन्हें देखकर भी मैं हंस दिया, क्योंकि वह भी समझ गई कि हम दोनों का काम एक ही है। और तीसरा वाला जो मिला उसने भी यही कहा, बस अब आप पहुंचने ही वाले हैं। मुझे मालूम था कि गांव दूर है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहता कि गांव 20 किलोमीटर दूर है तो शायद तुम इतना भी नहीं चल पाते। हम लोगों ने धीरे धीरे करके लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया। मुझे मालूम है कि तुम थक चुके हो। आगे एक बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे आराम करते हैं। आज की रात यहीं बिताते हैं, कल सुबह फिर से चलेंगे। चिंता मत करो, लेकिन याद रखना, दुनिया में लगातार लोगों को प्रोत्साहित करना मत भूलना। मित्रों, जीवन में कई तरह के लोग मिलते हैं। हमें सिर्फ उन लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं
और जिनसे हम कुछ सीखते हैं। नकारात्मक लोग न केवल हमें दुविधा में डालते हैं बल्कि हमें मंजिल से भी भटका देते हैं।